हेलो दोस्तों, एक बार फिर से जीएस एग्जाम में मैं आदित्य पांडे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए, हम पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं संविधान के भाग के बारे में, यानी उसके लेसन्स के बारे में। 22 लेसन्स थे और हम एक बार उनको देख चुके हैं। तो अब उसी संदर्भ में भाग 1 के अंतर्गत आज हम अनुच्छेद को पढ़ेंगे। भाग 1 के अंतर्गत आता है संघ एवं इसका राज्य क्षेत्र, जो कि 1 से 4 तक है। भाग 1 के अंतर्गत यही है। अब इसमें ये अनुच्छेद मतलब टॉपिक्स हो गया, यानी आप इन टॉपिक्स पर हम अध्ययन करेंगे। तो भाग 1 क्या कहता है कि संघ एवं इसका राज्य क्षेत्र, यानी यूनियन। यहां देखिए, संघ का मतलब यूनियन से है, संघ का मतलब यूनियन से है। तो यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, यानी संघ एवं इसका राज्य क्षेत्र के भाग का ये विषय है। और आर्टिकल 1 यानी टॉपिक है हमारा संघ का नाम एवं राज्य क्षेत्र। देखिए, आर्टिकल 1 में कहा गया है कि संघ का नाम एवं राज्य क्षेत्र। अब संघ का नाम क्या है? संघ के नाम में लिखा गया है कि इंडिया, जो कि भारत है। इंडिया जो कि भारत है। एक बार मामला गया सुप्रीम कोर्ट में कि हम लोग जो है भारत, मतलब कि इसका नाम भारत ही होना चाहिए, क्योंकि हम लोग अमूमन ऐसे बोलते हैं कि भारत माता की जय, हम सब भारतीय हैं। और राष्ट्रगान में भी भारत भाग्य विधाता, मतलब भारत का ही उल्लेख है। तो इसलिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया, क्योंकि जो है संविधान के अनुच्छेद भाग 1 के अनुच्छेद 1 में कहा गया है कि इन संघ का नाम जो है इंडिया जो कि भारत, यहाँ पहले से ही वर्णन इसका किया गया है। अब संघ का नाम इंडिया जो कि भारत है एवं राज्य क्षेत्र। राज्य क्षेत्र देखिए तीन तरीके से हैं। 28 राज्य हैं हमारे और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ये संघ क्षेत्र का मतलब हो गया केंद्र शासित प्रदेश से। दिल्ली, चंडीगढ़, पुदुचेरी, दमन दीव, ये सब क्या है? अंडमान। तो ये सब जो है 8 केंद्र शासित प्रदेश के अंतर्गत आ गए। अब अर्जित क्षेत्र आपको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी तक 0 अर्जित क्षेत्र है। अर्जित क्षेत्र का हमारे संविधान निर्माताओं ने बहुत ही इसे अच्छे से, मतलब कि भविष्य में हम किसी देश के ऊपर भी जो है कब्जा वगैरह कर सकते हैं। जैसे कि मान लो नेपाल है, बहुत ज्यादा इधर उधर केपी शर्मा ओली है, अभी जाके जो है हमारी वायुसेना और मोदी जी कह दें कि जो है इस पर अधिकार कर लीजिए, बस उसके बाद क्या है, उनको जो है ले आके भारत में, इसके बाद नेपाल को भारत में मिला लिया जाए। तो अर्जित क्षेत्र लेकिन अभी तक 0 है, यानी कि भविष्य में हम किसी भी क्षेत्र को ले सकते हैं, मतलब कि अपने वो हम संप्रभु हैं। संप्रभु का मतलब कि किसी भी निर्णय लेने में सक्षम है बाह्य या विदेशी मामलों में। तो लेकिन अभी तक अर्जित क्षेत्र 0 है, क्योंकि हमारी संस्कृति ऐसी नहीं है। जब तक हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचाता है तब तक हम उन पर नहीं कुछ ऐसा करते हैं। तो चलिए आगे फिर देखते हैं कि भारत राज्यों का संघ है, यूनियन है। यहां से एक बार क्वेश्चन क्या हमेशा लगभग बहुत अच्छा प्रश्न बनता है कि क्या भारत राज्यों का एक संघ है। संघ का मतलब यहाँ यूनियन से है। देखिए 3 प्रकार से शासन चलते हैं, जैसे कन्फेडरल होता है, परिसंघ होता है, फेडरल अर्थात संघ, और यूनियन संघ। अब मामला यहाँ फंसता है कि इन दोनों का जो है, इन दोनों का अर्थ जो है सेम है यहाँ पर भी, और मतलब फेडरल का मतलब भी संघ होता है और यूनियन का मतलब भी संघ होता है। तो बच्चे यहीं पर फंस जाते हैं। देखिए थोड़ा सा हम ये देखेंगे कि तीनों है क्या चीज, इसके बाद हम बताएंगे कैसे क्या है। कन्फेडरल ये यहाँ पर जो राज्य होते हैं उनमें ज्यादा पावर होती है, वो अपनी शक्तियां जो है केंद्र को देते हैं, तब जाके परिसंघ का निर्माण होता है। और फेडरल उसी का थोड़ा अपडेटेड वर्जन है कि कुछ शक्तियां जो है राज्य मिलकर एक संघ का निर्माण कर लेते हैं।
तो अमूमन ये जहां ज्यादा मतलब शिक्षित वर्ग के लोग हैं वहां पर ये सक्सेस है, क्योंकि अमेरिका में फेडरल है। फेडरल यानी यहाँ पर 50 राज्य जैसे मान लो अमेरिका में है, तो वो सब मिलकर एक संघ का निर्माण करेंगे यानी फेडरल का निर्माण करेंगे। उसमें जो है उनका जो है झंडा भी अलग अलग रह सकता है और करेंसी तो एक ही रहेगी, लेकिन उनका झंडा जो है अलग अलग रह सकता है या रहता ही है। तो फिर फेडरल में अमेरिका में कैसा है, फेडरल है यानी संघ है, और लेकिन ये भी मतलब कि अलग हो सकता है। अगर यहाँ के राज्य जैसे फ्लोरिडा या जो है वो सब चाहे तो अलग हो सकते हैं, ज्यादा उनको दिक्कत नहीं होगी। लेकिन यूनियन का मतलब कि इसे अलग नहीं किया जा सकता, क्योंकि हमारे संविधान निर्माताओं ने सोचा कि यहाँ पर अलग अलग तमाम प्रकार की भाषाएं बोली जाती हैं और तमाम संस्कृति जो है विविध प्रकार की जो है संस्कृति है हमारे भारत देश में, तो यहाँ पर दिक्कत हो सकती है भविष्य में। तो यही सोचकर यूनियन बनाया है, यानी कोई भी राज्य जो है भारत से अलग नहीं हो सकता है। सब कुछ जो है उसका मुख्य बिंदु जो है केंद्र ही है। अब आप ये तीनों बात समझ गए होंगे, तो क्वेश्चन ये पूछता है कि भारत क्या है। ऑप्शन में रहेगा यूनियन है कि संघ है कि फेडरल है, क्या है। तो आपको जो है यूनियन वहां पर, क्योंकि संघ तो जो है दो है और दोनों का अर्थ एक ही है, तो इसलिए यूनियन अगर ऑप्शन में आएगा तो यूनियन आपको टिक करना है। इसलिए बहुत ही यहाँ पर बारीकी से समझने की जरूरत है। इसके बाद अगर मान लो कि राज्य ये कहे कि भाई हमारा वर्णन कहाँ पे है, क्योंकि संविधान में जो एक पुस्तक है उसमें पूरा वर्णन नहीं किया है, उसके लिए अनुसूचियां भी बनाई गई हैं, शेड्यूल्स बनाए गए हैं, जो कि 12 अनुसूचियां हैं। तो अगर राज्यों से संबंधित कुछ विस्तृत जानकारी जानना है तो उसके लिए अनुसूचियों को बनाया गया है। तो राज्यों को पहली अनुसूची में रखा गया है। यहाँ पर क्या समझ में आई बात कि राज्यों को जो है पहली अनुसूची में रखा गया है। वहां पर कैसे क्या कौन से राज्य हैं आप वहां पर विस्तृत जो है देख सकते हैं। देखिए अब आर्टिकल 2 के बारे में जानेंगे। नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना की प्रक्रिया, यानी कि प्रक्रिया क्या है कि नए राज्यों का प्रवेश हो, यानी कि बाहर से जो है भारत में आके मिले। तो इसके लिए संसद प्रक्रिया क्या है, तो संसद जो है कानून बनाकर किसी भी बाह्य राज्य को भारत में मिला सकती है। इसी के अंतर्गत 35वां संविधान संशोधन हुआ 1974 में। सिक्किम सहराज्य बना। सिक्किम सहराज्य इस प्रकार से बना, जब तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी उस समय चाइना ने जो है तिब्बत पर काफी ज्यादा दिक्कत पैदा की, उनको कब्जा कर लिया। और तब सिक्किम ने सोचा अरे भाई हम तो बहुत दिक्कत हो जाएंगे, क्योंकि इन पर बहुत सारा जुर्म हुआ तिब्बत के लोगों पर। तो सिक्किम ने सोचा कि हम क्यों ना भारत में मिल जाए। तो इंदिरा गांधी या उस समय हमारी जो संसद थी उन्होंने निर्णय लिया कि आप जो है पहले सह राज्य बनकर देख लीजिए कि आपको भारत से मिलने में कोई दिक्कत नहीं है। तो इसके बाद 1 साल तक ये सह राज्य के रूप में रहे। इसके बाद जब 36वां संविधान संशोधन हुआ 1975 में, तो ये निरस्त हो गया, क्योंकि सिक्किम जो है 22वें राज्य के रूप में पूर्णतः जो है मिल गया। अब तब से लेकर आज तक जो है सिक्किम के लोग या पूरे मतलब कि वो भारत को ही अपना वो मानते हैं, और भारत के लोग भी सिक्किम से उतना ही प्रेम करते हैं जैसे कि पूरा वो एक ही हो, और एक ही है भाई, उसमें कोई ये वाली बात नहीं है। अब इसके बाद भारत में, हाँ ठीक है, बाहर से, यानी ये सिक्किम पहले बाहर का था, ठीक है, लेकिन अब जो है पूर्णतः भारत का ही अंग है। अनुच्छेद 3 नए व पुराने राज्यों के नाम क्षेत्र सीमाओं में परिवर्तन। देखिए अनुच्छेद जो है 2, आर्टिकल 2 ये कह रहा था कि बाहरी जो है राज्य, बाहरी जैसे मान लो बलूचिस्तान को मिला ले, या फिर पंजाब के जो है सिंध प्रांत को मिला ले, या फिर इधर भूटान को मिला ले, मतलब कि ये बाह्य
बाह्य राज्यों से रिलेटेड था, आर्टिकल 2। अब आर्टिकल 3 यानी अनुच्छेद 3 में है कि जो आपके भारत के राज्य हैं उनके नाम, क्षेत्र और सीमाओं में क्या हो जाए, परिवर्तन कभी भी केंद्र सरकार कर सकती है, यानी कभी भी संसद कर सकती है। और जैसे कि आप इसका एग्जाम्पल देख सकते हैं कि असम का आप देख सकते हैं, आंध्र प्रदेश का देख सकते हैं। असम का नाम क्या था, पहले असम था, असोम कर दिया गया है। और उड़ीसा का देख लीजिए, ओडिशा कर दिया गया है, यानी उनके नामों में परिवर्तन कर दिया गया है। और आंध्र प्रदेश के क्षेत्र में देखिए, तेलंगाना में, जबकि इसका विरोध भी हुआ, क्योंकि इसकी प्रक्रिया ये है कि राष्ट्रपति को पूर्व ही सूचना दे दी जाती है कि हम फला मतलब कि राज्य को जो है अलग कर रहे हैं या उसके क्षेत्र में परिवर्तन कर रहे हैं। तो अपने वो विधानमंडल को सूचित, विधानमंडल को, वहां के विधानमंडल को सूचना दे देते हैं राष्ट्रपति जी। इसके बाद चाहे वो विरोध करें चाहे जो करें, इसमें जो है उनकी कोई वो नहीं मानी जाती है, क्योंकि सारी शक्तियां जो है उसमें केंद्र पर निहित है। उसमें विरोध भी हुआ था तेलंगाना में, लेकिन जो है आंध्र प्रदेश के लोगों ने, लेकिन तेलंगाना आखिरकार एक नए राज्य के रूप में निकलकर सामने आया। तो अनुच्छेद 2 में आप देखें कि नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना की प्रक्रिया है। अनुच्छेद 3 में नए व पुराने राज्यों के नाम व क्षेत्र व सीमाओं में परिवर्तन है। अब इसके बाद अनुच्छेद 4 देखिए, आर्टिकल 4 क्या कहता है। आर्टिकल 2 व 3 में संशोधन साधारण बहुमत से होगा। साधारण बहुमत का मतलब यह है कि उसमें जो है संविधान संशोधन के लिए 368 की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमारे जो है संविधान संशोधन 3 प्रकार से होते हैं। एक साधारण बहुमत से, एक विशेष बहुमत से, एक विशेष बहुमत प्लस 1/2 राज्यों के अनुमोदन पर। तो साधारण बहुमत का मतलब कि 50%, यानी कि 50% जो है, जैसे मान लो लोकसभा में 545 है सीट, तो इसका हाफ कर दीजिए, यानी 272 के आसपास, तो 72 नहीं, सीधा 73 जो है कर दिया जाएगा। या तो आधे से मतलब कि 50% बहुमत, 50% बहुमत से ही, साधारण बहुमत का मतलब कि 50% बहुमत से पास कर दिया जाएगा संसद में। और इसे क्वेश्चन यहां से ये बनता है कि मतलब कि क्या इसे 368 को बाहर रखा गया है कि नहीं, मतलब कि ये 368 की प्रक्रिया जो है किसी राज्यों के गठन में या नए राज्यों के आने में या राज्यों के क्षेत्र, नाम, सीमाओं में परिवर्तन पे 368 को बाहर रखा गया है। 368 का प्रयोग नहीं होगा। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे आर्टिकल 2, आर्टिकल 3 और आर्टिकल 4। इसको देख लेते हैं। भाग 1 अनुच्छेद 1 से 4। तो डायग्राम के माध्यम से हम सीधा रिवीजन कर लेंगे। भाग 1 अनुच्छेद 1 से 4। तो 1 में भारत यूनियन है, संघ है। उसके बाद जो है विदेशी राज्य, यानी कि हम दूसरे देशों से या मतलब आसपास की सीमाओं से विदेशी राज्यों को भारत में मिला सकते हैं। इसके बाद तीसरे अनुच्छेद में ये कहा गया है कि उन जो मिले हुए राज्य हैं या वर्तमान राज्य हों या पुराने राज्य हों, उनकी सीमाओं और नामों में परिवर्तन किया जा सके। इसके बाद 4 में 2 और 3 से संबंधित 4 में है कि साधारण बहुमत से हम इसे पारित कर सकेंगे। इसके लिए राष्ट्रपति जो है बाध्य होगा। क्वेश्चन यहां से आता है, इसके लिए क्या होगा, राष्ट्रपति जो है बाध्य होगा मानने के लिए। इसके बाद हम बांग्लादेश वाले मामले को देख लेते हैं, क्योंकि 100वां संविधान संशोधन हुआ, जिसमें कि कुछ भूमि जो है हम लोगों ने बांग्लादेश को दिया और बांग्लादेश वालों ने कुछ हमें दिया।
क्योंकि जब बंटवारा हुआ तब 90% एक भारत के 90% लोग जो है मुस्लिम थे, जो कि भारत में चला आया क्षेत्र, और हिंदू का क्षेत्र जो कि बांग्लादेश में था, जबकि उसे आना इधर चाहिए था लेकिन वो उधर चला गया। तो इसलिए एक बेरुबारू वाद जो है बहुत फेमस वाद है, तो उसी समय केस हुआ था। लेकिन उस समय तत्काल प्रधानमंत्री जो है हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे। उनके प्रयासों के बावजूद बिल पारित ना हो सका, और अब जाके 100वां संविधान संशोधन नरेंद्र मोदी की सरकार में जो है, मोदी जी की सरकार में ये हो सका कि उन्हें जो है कुछ लगभग 111 अंतः क्षेत्र जो है भारत के थे, जिसे बांग्लादेश को देना पड़ा, और बांग्लादेश के 51 अंतः क्षेत्र जो है जो कि भारत उसे ले लिया। अब इसे 368 के अंतर्गत, यानी 368 के अंतर्गत संशोधन करके इसे किया गया। तो एक प्रश्न अब यहाँ पर यह बन रहा है कि जब भूमि से संबंधित मामला था, यानी कि वर्तमान राज्यों में विदेशी राज्य को मिला रहे, तो उसमें जो है साधारण बहुमत से यहाँ क्यों नहीं होगा। देखिए, हम मतलब कि बाह्य राज्यों को अपने क्षेत्र में मिला सकते हैं, यानी भारत देश में मिला सकते हैं, ये तो हम कह सकते हैं। लेकिन हम अपने किसी क्षेत्र को, अपने किसी जो है क्षेत्र को किसी दूसरे देश को हस्तांतरित नहीं कर सकते हैं साधारण बहुमत के द्वारा। यानी हमें जो है अगर अपना क्षेत्र जो है देना है किसी दूसरे को, यानी किसी दूसरे देश को, तब जो है 368 के अंतर्गत संशोधन करना पड़ेगा। तो आई होप आप लोग समझे होंगे इस वीडियो में। अब 1 से 4 आपका जो है यहाँ पर कंप्लीट होता है। तो थैंक यू।